हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में अपन प्रैक्टिस कोर्स के दो पार्ट अपन ने पढ़ लिए थे। फोर्स रिक्वायर्ड फॉर लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एंड फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम द इफेक्ट्स ऑफ द ग्रेविटी F। आज अपन थर्ड वाला पढ़ते हैं, प्रैक्टिस एफर्ट्स टू ओवरकम द ट्रेन रेजिस्टेंस। प्रैक्टिस एफर्ट्स टू ओवरकम द ट्रेन रेजिस्टेंस। ट्रेन रेजिस्टेंस के एफर्ट्स को जो फोर्स लगेगा उसके रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए वो अपने पास में थर्ड वाला आ जाएगा एफ आर। तो आज अपन थर्ड वाला पढ़ते हैं एफ आर। एक्टिव फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम effects of train resistance. ट्रेन का जो रेजिस्टेंस है उसके इफेक्ट्स को कम करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो अपने पास में एफ आर आ जाएगा। जब आपकी ट्रेन यूनिफॉर्म रन कर रही है, जब आपकी ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से रन कर रही है ट्रैक के ऊपर, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में उसके फोर्स लगेगा। ऑपोजिट जैसे आपकी ट्रेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है हमेशा ही, ड्यू टू द सरफेस फ्रिक्शन। सरफेस की फ्रिक्शन के कारण बैक साइड में एक फोर्स हमेशा लगेगा। उसको अपन ये भी बोल सकते हैं द फ्रिक्शन एट वेरियस पार्ट्स ऑफ द रोलिंग स्टॉक, द फ्रिक्शन ऑफ द ट्रैक एंड आल्सो ड्यू टू द विंड रेजिस्टेंस। एक तो आपका जो आपके पहिए है उसके बीच में और ट्रैक रोलिंग स्टॉक है उसके बीच में फ्रिक्शन के कारण एक आपको हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता रहेगा एफ आर। और दूसरा आपका एयर रेजिस्टेंस आपकी हवा का वेग कितना है, हवा की स्पीड कितनी है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको एक ट्रैक्टिव फोर्स लगाना पड़ेगा ट्रेन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने के लिए। तो उन दोनों को मिला के अपन पढ़ते हैं एफ आर, ट्रैक्टिव फोर्स। कितना फोर्स आपको रिक्वायर्ड होगा उस फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए। अब आप पढ़ सकते जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस है, जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस जो अपन यहाँ पे ले रहे हैं उसको अपन डिनोट करते हैं। किसमें डिनोट करेंगे उसको अपन रेजिस्टेंस को जो ट्रेन के जो है उसको न्यूटन पर टन के रूप में डिनोट करेंगे, न्यूटन पर टन के रूप में डिनोट करेंगे। और उसका रेजिस्टेंस जो आपका ट्रेन का रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा। पहला पॉइंट है साइज एंड कंडीशन ऑफ ट्रैक। साइज एंड कंडीशन ऑफ ट्रैक को मैं लिख देता हूँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन magnitude of friction resistance depends on पहला आपके आ जाएगा शेप, सेकंड आपके आ जाएगा साइज एंड कंडीशन ऑफ द ट्रैक, साइज एंड कंडीशन ऑफ द ट्रैक। एंड थर्ड वन आपके हो जाएगा द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। तो आपके पास में जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा, शेप पे डिपेंड करेगा। ट्रेन का शेप कैसा है, ट्रेन का फ्रंट पार्ट और जो रियर पार्ट है उसका शेप किस टाइप का है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो हाई स्पीड ट्रेन होती है जैसे बुलेट ट्रेन होती है उसके जो आगे का शेप होता है वो नॉर्मल ट्रेन जो अपने यहाँ इंडिया में ट्रेन है उसके कंपेरिजन में एक अलग शेप होता है उसका। सेकंड है आपका साइज एंड कंडीशन ऑफ द ट्रेन, उसकी साइज कितनी है ट्रेन की उस पर भी डिपेंड करेगा। और थर्ड वन है वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, यदि वेलोसिटी ट्रेन की ज़्यादा है या कम है उस पर भी आपके डिपेंड करेगा। यदि वेलोसिटी ज़्यादा है तो आपका जो एयर फ्रिक्शन रेजिस्टेंस लगेगा वो हमेशा ही ज़्यादा लगेगा। यदि मैं यहाँ पे एक आर लेट
R is specific resistance of train in न्यूटन पर टन। जो मैं यहाँ पे R ले रहा हूँ, स्पेसिफिक ट्रेन का एक रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, उसको मैं किस में डिनोट करूँगा? न्यूटन पर टन में यदि मैं डिनोट कर रहा हूँ तो आगे मैं अब आपके यहाँ पे ट्रैक्टिव फोर्स लिख सकता हूँ, FR की वैल्यू लिख सकता हूँ। तो FR बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? FR बराबर W यहाँ पे आपका वेट हो जाएगा इंटू R, ये आपके पास में ट्रैक्टिव फोर्स में FR फोर्स रिक्वायर्ड फॉर ओवरकम द ट्रेन रेजिस्टेंस, उसके लिए हो जाएगा W इंटू R। अब मैं यहाँ पे आपके पास में जो तीनों आ गए ट्रैक्टिव फोर्स, तीनों आपके पास में आ गए, ट्रैक्टिव फोर्स और एक्सेलरेशन दूसरा वाला, ओवरकम ग्रेविटी थर्ड वाला, ओवरकम टू ट्रेन रेजिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ FT इज इक्वल टू FA प्लस FG प्लस FR। आपके पास में FA की वैल्यू कितनी थी? लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था 277.8 इंटू WE इफेक्टिव वेट मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन प्लस FG भी अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था 98.1 इंटू W इंटू जी यहाँ पे क्या था? ग्रेडियंट था, प्लस FR आपके पास में कितना है? W इंटू R। तो ये आपके पास में FT आ जाएगा। ये आपके पास में टोटल ट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू आ गई, FT की वैल्यू आपके पास में आ गई। अच्छे से ध्यान से देखो, लास्ट क्लास में अपन ने ट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था, ट्रैक्टिव फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में पढ़ लिया, और उसके बाद में दो कल पढ़े थे अपन ने, एक्सेलरेशन ड्यू टू एंगुलर एंड रेडियल मूवमेंट, एंड सेकंड वाला अपन ने पढ़ा था ग्रेविटेशनल वाला FG पढ़ा था, और आज अपन ने पढ़ा है FR पढ़ा है, ट्रैक्टिव फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम द इफेक्ट्स ऑफ ट्रेन रेजिस्टेंस। टोटल यहाँ से आपके पास में ट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगा FT बराबर 277.8 WA प्लस 98.1 W इंटू जी प्लस आपके पास में हो जाएगा W इंटू R। यहाँ पे WE क्या है? मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। WE ये आपके पास में इफेक्टिव वेट है, इफेक्टिव वेट। जब आपके पास में यदि न्यूमेरिकल आ जाए उस टाइम ये काम आएगा आपका इफेक्टिव वेट, और ये किसके इक्विवेलेंट होता है? 1.1 to 1.2 इंटू W यहाँ पे आपके कौन सा है? डेड वेट, ट्रेन का डेड वेट। जब आपकी ट्रेन स्टेशनरी खड़ी है, स्टेशन पे खड़ी है, यहाँ पे कहीं पे भी खड़ी है, स्टैटिक कंडीशन में खड़ी है, उस टाइम जो ट्रेन का वेट है, संपूर्ण वेट है, वो आपके पास में हो जाएगा डेड वेट हो जाएगा। ठीक है। R यहाँ पे क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ ट्रेन। R यहाँ पे क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ ट्रेन। रेजिस्टेंस, ट्रेन रेजिस्टेंस, इसको अपन किस में लेंगे? न्यूटन पर टन्स में। इसको लेना होता है अपने को। जी यहाँ पे क्या है? ग्रेडियंट। जी यहाँ पे क्या है? ग्रेडियंट है यहाँ पे। ए यहाँ पे एक्सेलरेशन है, ये यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रेन के द्वारा कितनी एनर्जी कंज्यूम की जा रही है, उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।